हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं एम्स बीएससी नर्सिंग एंड एम्स पैरामेडिकल 2024 का एप्लीकेशन फॉर्म है वो कब तक रिलीज होगा। काफ़ी स्टूडेंट परेशान हो गए कि भैया हमारी एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज क्यों नहीं हो रही है। तो इस वीडियो में हम डिटेल इन्फॉर्मेशन आपको देने वाले हैं जिससे कि आपके सारे कन्फ्यूजन आपका फाइनली जो है एप्लीकेशन फॉर्म है कि वो कब तक रिलीज होगा, क्यों इतना डिले किया गया है। जैसे कि लास्ट ईयर की हम बात करें तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म है वो 15 फरवरी को रिलीज कर दिया गया था, लेकिन अभी लगभग 24 फेब हो गया, आपके एप्लीकेशन फॉर्म है वो रिलीज नहीं किए गए। तो इसके पीछे क्या कारण है, क्यों इतना डिले हो रहा है, उसकी भी हम बात करेंगे। और क्या क्या चीज़ें आपको एप्लीकेशन फॉर्म में चाहिए होंगी, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स की भी हम बात करेंगे, एग्जाम डेट्स की भी बात करेंगे, एप्लीकेशन फॉर्म फीस की भी बात करने वाले हैं। तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन आपको इसी चैनल पे मिलने वाला है। और साथ ही साथ यदि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करते हो तो यहाँ पे आपको टेस्ट सीरीज के साथ साथ प्रतिदिन आपको जो है 180 की टेस्ट सीरीज की यहाँ पे वीडियोस मिलती रहेंगी। तो यदि आपने चैनल अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की इसी चैनल पे टेस्ट सीरीज चल रही है जिसपे लगभग 45 वीडियोस कंप्लीट हो चुके हैं, 45 पेपर्स कंप्लीट हो चुके हैं। ओके, तो यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की जो टेस्ट सीरीज है उसकी प्ले लिस्ट आपको हमारे कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी, वहां से सारे वीडियोस आप देख सकते हो। तो चलिए आज की इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे एप्लीकेशन फॉर्म कौन सी ऑफिशियल वेबसाइट पे आएगा। तो आपको जैसे सिंपल गूगल पे जाना है, गूगल पे जाने के बाद आपको यहाँ पे आपको एम सर्च करना है। ठीक है, जैसे आप एम सर्च करेंगे इस पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे सेकंड ऑफिशियल वेबसाइट, ठीक है, ओपन होगा। इस ऑफिशियल वेबसाइट पे इस तरह से ओपन हो जाएगा। इस ऑफिशियल वेबसाइट का नाम है एम्स एग्जाम डॉट ए सी डॉट इन। ठीक है, आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। एम्स एग्जाम डॉट ए सी डॉट इन, इस पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे तो इस तरह से इंटरफेस आपको दिखाई देगा। ओके, अब यहाँ पे सबसे पहले हम बात करेंगे आपके एप्लीकेशन फॉर्म है वो लास्ट ईयर आपका 15 फेब में आया था, इस बार डिले क्यों हो रहा है। तो आप सभी स्टूडेंट्स को पता होगा कि कुछ न्यू एम्स है वो पीएम मोदी के द्वारा, यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ इन्फॉर्मेशन लास्ट ईयर आई थी एजुकेशन डिटेल में, यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा कि पीएम मोदी ने जो न्यू एम्स जो है कंडक्ट करवाए, मतलब न्यू एम्स जो खुलने वाला है उसके वजह से। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो काफ़ी न्यूज़ में भी आया था कि आपका न्यू एम्स है वो ओपन किया जा रहा है जिससे आपकी सीटों में बढ़ोतरी हो सकती है। तो इस साल पीएम मोदी के द्वारा न्यू जो है एम्स ओपन हुआ है जो विजयपुर इन जम्मू में लॉन्च की गई है। ठीक है, काफ़ी कॉलेजेस यहाँ पे ओपन किए हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो सारी डिटेल इन्फॉर्मेशन इस आर्टिकल में आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो इसकी वजह से आपका यहाँ पे जो है एप्लीकेशन फॉर्म डिले हो रहा है क्योंकि काफ़ी सीट इंक्रीज होने वाली है। तो उससे आपको बेनिफिट होने वाला है फॉर बीएससी नर्सिंग एंड पैरामेडिकल स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है, तो आपको अभी थोड़ा सा इंतजार और करना है, मे बी आपको 1 या 2 वीक में आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे अपडेट्स एप्लीकेशन फॉर्म की मिल जाए। यहाँ पे आपके लिए गुड न्यूज़ ये है कि आपका कुछ कॉलेज और कुछ सीटें और बढ़ सकती है फॉर दिस ईयर। ओके, तो इस साल इसीलिए डिले हो रहा है आपका एप्लीकेशन फॉर्म। तो आपको वेट करना है, इंतजार करना है। यदि आपका एप्लीकेशन फॉर्म डिले हो रहा है तो इसके मतलब आपको गुड न्यूज़ मिलने वाली है। ओके, तो जो भी बीएससी नर्सिंग के स्टूडेंट हैं, यदि आप में सीटों में बढ़ोतरी होती है तो आपका कट ऑफ भी कम जाएगा। तो इंतजार कीजिए, जैसे आपका एप्लीकेशन फॉर्म आएगा तो हम आप लोग को अपडेट कर देंगे, वीडियोस बना देंगे ताकि आपको सारी अपडेट कैसे एप्लीकेशन फॉर्म भरना है, कैसे आगे सारे स्टेप्स करने हैं वो सभी पता लग जाए। ओके, तो आप यहाँ पे देखो बीएससी नर्सिंग एंड पैरामेडिकल का दोनों का दे रखा है। तो यहाँ पे काफ़ी स्टूडेंट कंफ्यूजन में रहते हैं कि भैया एप्लीकेशन फॉर्म क्या दोनों का अलग अलग जो है हमें फिल करना होगा। हाँ बिल्कुल, दोनों का आपका जो है एग्जाम है वो अलग अलग होता है, तो आपको एप्लीकेशन फॉर्म भी अलग अलग फिल करना होगा। बीएससी नर्सिंग एंड पैरामेडिकल दोनों की अलग अलग फीस है, अलग अलग फॉर्म आपको फिल करना होगा, तभी आप दोनों एग्जाम दे पाएंगे। कोई भी स्टूडेंट है वो एक फॉर्म से दोनों एग्जाम नहीं दे पाएंगे। आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर हो चुका होगा। नेक्स्ट टाइम बात करेंगे बीएससी नर्सिंग का जब एप्लीकेशन फॉर्म आता है तो इस ऑफिशियल वेबसाइट पे आप एक्टिव हो जाएंगे। इसके बाद यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे आपको दो तरीके से आप जो है बेसिक रजिस्ट्रेशन एंड फाइनल रजिस्ट्रेशन आपको करना होगा। ठीक है, यहाँ पे आपको एक चीज़ और ध्यान रखना है, जैसे नोटिस आएगा तो यहाँ पे भी आपको क्लियरली मेंशन होगा, ये 2023 का यहाँ पे मेंशन है, लेकिन जैसे ही मेंशन होगा तो 2024 का भी यहाँ पे अपडेट है वो आ जाएगा। ओके, सबसे पहले आपको बेसिक रजिस्ट्रेशन करना होगा। बेसिक रजिस्ट्रेशन के लिए आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है कि बेसिक रजिस्ट्रेशन में आपका क्या होता है, आपको नॉर्मल आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन देनी होगी, 10 10 12 की इन्फॉर्मेशन देनी होगी। उसके बाद आपको फाइनल रजिस्ट्रेशन में आपको आर इशू कोड जनरेट करना होता है एंड देन आपको पेमेंट प्रोसेस कंप्लीट करके आपका एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट
हो जाएगा। अब यहाँ पे कुछ और चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं। एग्जाम की बात करें, एग्जाम डेट्स की बात करें, तो काफ़ी स्टूडेंट्स को यहाँ पे एग्जाम पता है, लेकिन फिर भी हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि आप 2024 का कैलेंडर ओपन करेंगे तो यहाँ पे बीएससी नर्सिंग का एग्जाम है वो लगभग 8 जून 2024 को कंप्लीट होने वाला है। मतलब 8 जून 2024 को कंडक्ट करवाया जाएगा। रिजल्ट है वो 18 जून को रिलीज कर दिया जाएगा। वही हम बात करें आपका पैरामेडिकल का, तो पैरामेडिकल का जो आपका जो है एग्जाम है वो आपका 6 जुलाई 2024 को होने वाला है। और वहीं हम बात करें 12 जुलाई को आपका रिजल्ट है वो डिक्लेयर कर दिया जाएगा। और दोनों के एप्लीकेशन फॉर्म आपको अलग अलग फिल करने होंगे यदि आप दोनों एग्जाम दे रहे हैं, तो ये चीज़ आपको क्लियर हो चुका है। नेक्स्ट हम बात करेंगे एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में। अब यहाँ पे आप देख सकते हो सबसे पहले आपका एप्लीकेशन फॉर्म है फॉर बीएससी नर्सिंग की हम बात करें तो बीएससी नर्सिंग का एप्लीकेशन फॉर्म है कौन कौन स्टूडेंट फिल कर सकता है। तो यहाँ पे यदि आपने पीसीबी, ठीक है, यदि आपने 12th है वो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से आपने पास आउट किया है तो आप जो है एप्लीकेशन फॉर्म है वो फिल कर सकते हो फॉर बीएससी नर्सिंग के लिए। यदि आप बीएससी नर्सिंग कोर्स करना चाहते हो, बॉयज आपका एम्स बीएससी नर्सिंग अलाउ नहीं करता है, ओनली गर्ल्स कैंडिडेट ही आपका बीएससी नर्सिंग का फॉर्म फिल कर सकती है यदि उन्हें 12th है वो पीसीबी से पास आउट किया है विथ 55%। 12th में आपके 55% होना चाहिए। इसके बारे में हमने पहले डिटेल इन्फॉर्मेशन आपको दे दी है। ओके, अब पैरामेडिकल की बात करें तो पैरामेडिकल में आपका पीसीएम एंड पीसीबी मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ एंड फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी दोनों स्टूडेंट्स, और दोनों में आपका गर्ल्स एंड बॉयज बोथ स्टूडेंट है वो एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। ओके, तो ये चीज़ आपको क्लियर हो चुकी है कि कौन कौन स्टूडेंट फॉर्म फिल करेगा। स्टूडेंट फॉर्म है वो पीसीबी एंड पीसीएम बीएससी नर्सिंग करना चाहते हो तो ओनली गर्ल्स पीसीबी स्टूडेंट फॉर्म फिल कर सकती है, और यदि आप पैरामेडिकल कोर्स करना चाहते हो तो आपका पीसीबी एंड पीसीएम दोनों स्टूडेंट ये एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो चुका। अब यहाँ पे हम बात करेंगे एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में। एप्लीकेशन फॉर्म इस साल डिले क्यों हुआ, लास्ट ईयर आपका 15 फेब को आपको रिलीज किया गया था, लेकिन इस साल कुछ एम्स न्यू जो है लॉन्च किया जा रहा है, इसके वजह से आपका डिले हो रहा है। ओके, यहाँ पे कुछ दिन और वेट करना होगा, जल्दी आपको अपडेट मिल जाएगा। एप्लीकेशन फॉर्म की फीस की बात करें तो यहाँ पे इतना फीस आपको लगने वाला है। यहाँ पे आपको क्लियरली मैं मेंशन कर रहा हूँ 2000 रुपये आपका जनरल कैटेगरी के लिए, ओबीसी के लिए 2000, एससी एसटी के लिए 1600 और ईडब्ल्यूएस के लिए 1600 रुपये। ये आपका एप्लीकेशन फॉर्म फीस हो गया जो आपका इस साल लगने वाला है। हालांकि इसमें कोई चेंजेस आएगा तो न्यू अपडेट के साथ आपको वीडियोस मिल जाएंगे। ओके, चलिए उसके बाद में हम बात करें डॉक्यूमेंट्स के बारे में। तो यहाँ पे आपको सबसे मेन टॉपिक इंपॉर्टेंट जो आपका डॉक्यूमेंट होता है वो आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट होता है। ओके, यदि आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट है वो वैलिड डेट में नहीं होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट का नहीं होता है, तो आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है, आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। ओके, या आपको यदि आपको कैटेगरी का बेनिफिट नहीं होने वाला, ओके, आप सभी को जनरल कैटेगरी से आपको जो है काउंसलिंग करवाना पड़ेगा। तो अभी जो स्टूडेंट है जो कैटेगरी से है, जैसे कि बात करें कैटेगरी का, ईडब्ल्यूएस के स्टूडेंट है, ओबीसी के स्टूडेंट हैं, ओके, और एससी एसटी के स्टूडेंट है, ये 4 कैटेगरी के जो स्टूडेंट हैं उनको अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट सेंट्रल गवर्नमेंट का चाहिए होगा। जिसमें से वैलिड डेट की बात करें तो वैलिड डेट के बारे में पहले मैंने वीडियोस बना दिए, फिर भी एक बार बता देते हैं कि एससी एसटी के लिए कोई भी वैलिड डेट नहीं है, उनको बस सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट का ही जो है कैटेगरी सर्टिफिकेट चाहिए। जबकि हम बात करें ओबीसी का, तो ओबीसी के लिए आपको सेंट्रल गवर्नमेंट का सर्टिफिकेट के साथ वैलिड डेट में भी आपका जो है सर्टिफिकेट होना चाहिए। अब वो वैलिड डेट क्या है वो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, एक बार फिर हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। जैसे कि इस साल आपका एग्जाम है, यहाँ पे बीएससी नर्सिंग में आपका ओबीसी का जो सर्टिफिकेट होता है वो 1 साल तक चल जाता है। मतलब जो एग्जाम डेट है, जैसे इस साल 8 जून है, तो 8 जून से ओके 8 जून से पहले पहले मतलब 1 साल पहले कर लीजिए। उसके अंदर अंदर यदि आप अभी भी बीएससी नर्सिंग यदि आप एग्जाम देना चाहते हो और अभी भी आप ओबीसी का सेंट्रल सर्टिफिकेट नहीं बनवाए, ओबीसी एनसीएल के पास अभी भी आप बनवा लेंगे तो आपको वो वैलिड डेट में होगा। तो जिन स्टूडेंट्स ने नहीं बनाया वो अभी 5-10 दिन में या 15 दिन में या 1 महीने के बाद अपना जो है कैटेगरी सर्टिफिकेट जरूर बनवा लीजिए। ओके, 1 साल से ज़्यादा ओल्ड नहीं होना चाहिए फॉर बीएससी नर्सिंग एग्जाम के लिए, और ये सिर्फ ओबीसी एनसीएल के स्टूडेंट के लिए है। ईडब्ल्यूएस के स्टूडेंट्स के लिए वैलिड जो डेट होती है वो सिर्फ जो है 2 महीने ही होता है। ओके, उसके बारे में हम डिटेल्स बात करेंगे। जैसे कि हम बात करें यहाँ पे ईडब्ल्यूएस के बारे में, ईडब्ल्यूएस का देख सकते हो यहाँ पे ज़्यादा डेट नहीं दिया जाता है फॉर बीएससी नर्सिंग हो चाहे पैरामेडिकल हो, 2 महीने ही ओल्ड होना चाहिए। तो जब आपका एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज कर दिया जाए तो उसके बाद ही आपको ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट
बनवा लेना है। ओके, तो आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ चुकी होगी। हमने यहाँ पे बात कर लिया कौन कौन स्टूडेंट्स हैं वो एग्ज़ाम दे सकते हैं, उसके साथ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स आपको क्या चाहिए होंगी वो भी हमने डिस्कस कर लिया, एप्लीकेशन फॉर्म कब तक आएगा वो भी हमने डिस्कस कर लिया, एग्ज़ाम डेट है वो कब तक है वो भी हमने डिस्कस कर लिया, और साथ ही साथ 180 टेस्ट सीरीज मिलने वाले हैं हमारे इसी चैनल पे। यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो आप कर सकते हो, जिससे आपको इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है केमिस्ट्री फिजिक्स बायोलॉजी के मिल जाएँ। ओके, और साथ ही साथ जो टेस्ट सीरीज ज्वाइन होना चाहता है वो सारे मैंने टेस्ट सीरीज की वीडियोस की प्लेलिस्ट कमेंट बॉक्स में डाल दिए हैं, वहां से आप देख सकते हो टेस्ट सीरीज ज्वाइन कैसे होना है वो उन सब वीडियोस में बताया हुआ है। ठीक है, तो चलिए आज इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि सारी अपडेट आपको इसी चैनल पे मिलने वाली है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।